बेबी वन मोर टाइम। You lost your mind? सरप्रा। अरे भैया आप यहाँ पे? हाँ, मैं अचानक से आ गया, लेकिन ये लड़का कौन है? भैया वो ना, मैं लिव इन में रहती हूँ। लिव इन में? ये लिव इन में रहना क्या होता है? हम एक ही रूम में रहते हैं। क्या तुम दोनों एक साथ एक ही रूम में रहते हो? अरे हमने तुझे गांव से शहर भेजा ताकि तू अच्छे से यहाँ पढ़ाई कर सके, और यहाँ के तू ये सब क्या कर रही है? तू एक कमरे में एक ही लड़के के साथ रह रही है और बोल रही है भैया ये लिव इन में रहना कहते हैं। हाँ, यही संस्कार दिए हमने तुझे। अरे तूने तो हमारे सारे गांव की बेइज्जती कर दी। अगर किसी को पता लगेगा तू इस गांव की है और ये सब कर रही है तो लोग क्या सोचेंगे? उस गांव के तो सारे बच्चे ही ऐसे होंगे। हाँ, हमने तुझे यहाँ अच्छा कामयाब बनने के लिए भेजा और तू यहाँ हमें बदनाम करने के लिए सोच रही है। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक साथ रहना होता है, उसे लिव इन बोलते हैं, मतलब एक ही रूम में। अरे बस कर, ये सब ड्रामे हमें मत सिखा। लिव इन में रहना नए जमाने की नई सोच है तुम्हारी, हमारी नहीं है। लेकिन हमने तुझे अकेला भेजा था पढ़ने के लिए तो तू अकेला रहती। अरे मैं गांव से आया ताकि अपनी बहन को एकदम से सरप्राइज दे सकूं, और देख यहाँ का तो मैं ही सरप्राइज हो गया। तुझे मैं हॉस्टल में शिफ्ट करके आया था और तू अब यहाँ रहने लगी है? वो तो अच्छा हुआ, वो गार्ड मुझे अच्छी तरीके से जानता था, उसने मुझे एड्रेस दे दिया कि तुम्हारी बहन अब वहां शिफ्ट हो गई है। लेकिन तूने तो हमें आज तक नहीं बताया कि तू यहाँ शिफ्ट हो गई है। मैंने सोचा वहां रूम में कोई दिक्कत होगी, बेड ठीक नहीं होगा, तो तू यहाँ पे आ रही के रह रही है तो यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी होगी, और यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। अरे भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको दुखी करने का, और ना ही ऐसा कुछ करने का जिससे कि माँ बाप की इज्जत खराब हो। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बस कर, ज्यादा सफाई मत दे मुझे। बेशक मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं सब समझ रहा हूँ। तू ये सब जो मुझे बता रही है लिव इन में रहना, अरे मुझे ही पता है। मैंने भी गांव के लड़कों के मुंह से एक आध बार सुना है लिव इन में रहना क्या होता है। लड़का लड़की जब एक साथ रहते हैं तो उसे लिव इन में कहते हैं, वो भी मियाँ बीवी की तरह। लड़का और लड़की एक रूम में रहेंगे और वो भी दोस्तों की तरह रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे समझा रही है तू? अरे नहीं भैया, आप बहुत गलत समझ रहे हो। जैसा आप सोच रहे हो वैसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ, और तू जो मुझे बता रही है वो सब सही बता रही है कि लिव इन में रहना मतलब कि एक दूसरे के साथ एक ही रूम में रहना एक अनजान लड़के के साथ, ये सही है? हाँ, अरे क्या सपने सजाए होंगे माँ बाप ने तेरे को यहाँ भेजने से पहले, और तू यहाँ के हमें तो बदनाम करने में तुल गई है। अगर किसी को गांव में पता लग गया ना कि तू यहाँ ये सब कर रही थी, लिव इन में रह रही थी, तो सोच हमारे ऊपर क्या आफत आ जाएगी। तुझे जरा सा भी अंदाजा है तू क्या कर रही है यहाँ पे? भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं लगा कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ, पर आपने जब ये बात बोली तो मुझे रियलाइज हुआ। सुन, अब माफी मत मांग, हो गया जितना माफी मांगने था मांग लिया तूने। और ये लड़का कौन है? बिरादरी का है? हाँ। अगर तू इस लड़के को चाहती है तो तू मुझे बता तो सकती थी ना। हाँ भैया, हम एक दूसरे को चाहते हैं। अब बता, मैं बात करूँ उसके घर वालों से तेरी शादी की गई? नहीं? हाँ। ठीक है, मैं इसके घर वालों से बात कर लूंगा, और तू भी राजी है ना इससे शादी करने के लिए? यस भैया। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, अपने संस्कारों को ना कभी भूलना नहीं चाहिए। तूने हमें धोखे में रखा। अगर तुझे ये लड़का पसंद था तो तू हमसे बता तो सकती थी। तू किसी से मत बताती, तू मुझसे तो बता सकती थी कि हाँ भैया मुझे एक लड़का पसंद है, मैं उसके साथ ऐसे ऐसे रहती हूँ। बता, मैं इसके घर पे जाके बात करता ना तुम्हारी शादी के लिए। लेकिन तूने मुझे बताया नहीं और हमें अंधेरे में रखा। अच्छा हुआ ये बात मुझे पता लगी है, अगर गाँव वालों को या माँ बाप को पता लगती वो तो जीते जी मर जाते। बेटा हम लोग गाँव के आदमी है, हमें अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए, और जमाने के हिसाब से ना खुद को मत बदलो। ये नई रीत नई रिवाज हमें समझ नहीं आते सब, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। अपने रीति रिवाज को समझो। सॉरी भैया, प्लीज मुझे माफ कर देना अगर आपको मेरी किसी हरकत का बुरा लगा हो।